क्या कवर किया था? ऑस्ट्रेलिया कवर किया था। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका अफ्रीका। ये बड़ा एक अलग ही टाइप का एक महाद्वीप है बच्चों। इसके बारे में हम सीखते हैं कि क्या है इसमें खास बात। मैं आपको बताऊं बच्चों को, जैसे कहा जाता है कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ऑब्वियसली है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन एशिया में क्या है, 48 देश है। लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें क्या है, 54 कंट्रीज है, मतलब 54 देश है। अगर हम कहा जाए कि देशों के आधार पे तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है, लेकिन एरिया वाइज आपका अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों की, एक ऐसा महाद्वीप है, ये काफी पिछड़ा है। कहा जाता है कि इसके टोटल एरिया का सिर्फ आपका 11 से लेकर 11 या फिर 12% हिस्से में खेती की जाती है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है ना कि यहाँ की जमीनों का यूटिलाइजेशन ना के बराबर है। और इस वजह से ये काफी पिछड़ा हुआ है, काफी ही पिछड़ा हुआ है। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे आप देखिए नाइजीरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। आप यहाँ पे कैमरून देखिए काफी पिछड़ा हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये भी काफी पिछड़ा हुआ है। सूडान, पहले सूडान चूंकि एक था, क्योंकि जो सूडान हो गया, नॉर्थ सूडान हो गया, खार्तूम जिसकी राजधानी है, साउथ सूडान जिसकी राजधानी जुबा है, तो ये भी काफी पछड़ा हुआ है। इथोपिया बहुत ही पछड़ा पिछड़ा हुआ, और सोमालिया के बारे में तो कुछ कहा ना जाए कि सोमालिया पूरा एक तरीके से काफी पिछड़ा हुआ है। तो लगभग अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश है जहां का कंडीशन काफी खराब है। तो बच्चों एक चीज बताते हैं हम आपको, ठीक है, फोकस करते हैं कि यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। मैं आपको यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा, जैसे क्या चीजें अच्छी हैं या क्या चीजें बुरी हैं, सारी चीजों के बारे में। पहले ये जानिएगा कि एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। मतलब आपका कैप्रिकॉन, ठीक, उसके अलावा आपका इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, और उसके अलावा यहां पे आपका कैंसर रेखा भी गुजरती है, कैंसर लाइन भी गुजरती है। मतलब तीनों रेखाएं कहा जाए तो मकर, है ना, उसके अलावा भूमध्य रेखा, उसके अलावा यहाँ पे कर्क रेखा, तीनों रेखाएं यहां से गुजरती है। कमाल की बात यह है, जिसे उठा के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे हम ये कहें बच्चों कि कैप्रिकॉर्न लाइन की बात करें, तो यहाँ पे एक डिजर्ट है, ये बोत्सवाना, नामीबिया इस पकड़े हुए, यहाँ पे एक डिजर्ट है जिसको बोला जाता है कालाहारी। क्या बोला जाता है? कालाहारी, कालाहारी डिजर्ट। इसकी खास बात है कि यहां से जो लाइन गुजरती है उसको हम कैप्रिकॉर्न लाइन कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? मकर रेखा। मतलब अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहां से एक रेखा बीच से गुजरती है जिसको 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है। इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब जहां दिन और रात बराबर होते हो, है कि नहीं। और एक रेखा यहाँ पे आप देखिए सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल बहुत बड़ा है। सहारा, आप देख रहे हैं ना, सहारा डिजर्ट काफी बड़ा एरिया है। पिछली बार हम जब पढ़ा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो उसका एरिया हम कितना आपको डिनोट किए थे? उसका एरिया हमने बताया था कि 7.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। जबकि अकेले सहारा का जो क्षेत्रफल है बच्चों, वो 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। सोचिए, इतना बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। ये पूरा का पूरा अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब पूरा मॉरिटोनिया, यहाँ तक पूरा इलाके तक पूरा फैला हुआ है सहारा डिजर्ट। अच्छा, एक और चीज है बच्चों, मैं आपको फोकस करना चाहूंगा कि सहारा, अब चूंकि अल्जीरिया जहां पे एक देश है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम अल्जजीजिया है। तो ये दुनिया का सबसे गर्म स्थल कहा जाता है, सबसे गर्म जगह है जहां का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। तो ये जो अल जजीजिया है, ये एक्चुअली सहारा का ही एक पार्ट है। दिस इज द वार्मेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ये सहारा का ही एक पार्ट है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, तो तीन चीजें आपको पता चला बच्चों। क्या पता चला? कि एक कालाहारी मरुस्थल से गुजरने वाली रेखा मकर रेखा है। सहारा से जो रेखा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर लाइन कहते हैं। यहां से कैंसर, कैंसर लाइन मतलब कर्क रेखा कहां से गुजरती है? सहारा से गुजरती है। एक चीज आपको बता दें कि जो 0 डिग्री लाइन है बच्चों,
इसके बारे में भी हम थोड़ा-सा फोकस करते हैं। जो 0 डिग्री लाइन है, थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एक थोड़ा-सा इसको सुधार करके। अगर 0 डिग्री लाइन की बात करें तो 0 डिग्री लाइन जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है? ग्रेट विक्टोरिया लेक से। कहाँ से गुजरती है? ग्रेट विक्टोरिया लेक से। ग्रेट विक्टोरिया झील से गुजरती है। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेट विक्टोरिया झील कहाँ पे है? तो आप देखिए केन्या, केन्या, उसके बाद युगांडा, उसके बाद आपका तंजानिया, है ना? प्लस आपका तंजानिया है, मतलब इसके बॉर्डर पे स्थित है। आपका केन्या है, तंजानिया है और युगांडा, तीनों के बॉर्डर पे स्थित है आपका कौन सा झील? ग्रेट विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, क्या याद रखेंगे? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील क्या है? ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया। और इस देश के बॉर्डर पे है which of the country situated around the Great Victoria Lake? It means Uganda, Kenya as well as Tanzania। दिमाग में एकदम रखिएगा, ये बहुत कहते हैं वनडे एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों ठीक हो गया, मतलब युगांडा, युगांडा, केन्या और तंजानिया, तीनों देश के, तीनों देश जो है इस कहते हैं ना कि इस तीनों देश से घिरा हुआ है ये। अच्छा एक और चीज है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, आपने सुना होगा 6,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नदी है नील नदी। और नील नदी कहां से निकलती है? ग्रेट विक्टोरिया से लेक से निकलती है। ये सूडान यहाँ पे इजिप्ट होते हुए कहां पे जाके गिरती है? मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो यहां से पूरा एक तरीके से होके गुजरती है। अच्छा बच्चों अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ के थोड़ा बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? हाँ, हाँ बच्चों देखिए, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में चूंकि सहारा कालाहारी, इसके बारे में आप समझ लिए। मैं आपको छोटा सा बात बता दूं कि यहाँ के अगर बड़े देशों में देखा जाए तो कांगो, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कांगो एक बड़ा देश है। रिपब्लिक ऑफ कांगो एक बड़ा देश है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आपका अल्जीरिया भी बहुत बड़ा देश है, लीबिया भी बहुत बड़ा देश है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका भी बहुत बड़ा देश है। साउथ अफ्रीका अगर देखा जाए तो इजिप्ट भी बहुत बड़ा देश है, मिस्र भी बहुत बड़ा देश है। इजिप्ट की राजधानी कायरो हो है बेटा बच्चों। और इजिप्ट में क्या होता है, यहाँ पे खजूर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा खजूर का उत्पादन होता है। अच्छा एक और चीज है, जो घाना है, देखिए यहाँ पे ये जो इलाका है इसको कोको कोस्ट के नाम से जाना जाता है। जो घाना का कोस्टल इलाका है इसको कोको कोस्ट के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पे आपका इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से ये क्रोएशिया वाला ये इलाका नीचे है ना, ये एक तरीके से सॉरी आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट के दक्षिण में ये जो इलाका है इसको आइवरी आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा यहाँ पे कोको कोस्ट हो गया, यहाँ पे आइवरी कोस्ट हो गया, और इसके बगल वाला जो इलाका है उसको हम गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह का भी आपका क्वेश्चन आता है। तो घाना टोगो, टोगो का दक्षिण वाला इलाका गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे गोल्ड के प्लासर मिलते हैं, निक्षेप पाए जाते हैं, प्लासर। अच्छा अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड जो मिलता है पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका में मिलता है। यहाँ ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन रेंज है जिसके चारों तरफ गोल्ड माइंस भारी मात्रा में है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका इस वजह से काफी फेमस है। अच्छा एक और बता दें कि जो सहारा मरुस्थल है वहां से एक हवा चलती है, और ये हवा कहाँ पे आती है? यहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट कोस्टल लाइन एरिया में आती है। इस हवा को हम बच्चों बोला जाता है भूगोल में हरमट्टन हवा। क्या बोला जाता है? हरमट्टन हवा। और हरमट्टन हवा की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों को ठंड से रिलीफ प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब है इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अफ्रीका। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हर एक पॉइंट पे हम कवर करते हुए चलेंगे।
क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? देखिए, तो अभी तो हमने ये लिया है फिजिकल मैप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं। अब हम एक और मैप यहाँ पे उठाते हैं, जहां से आपको एक और चीज बढ़िया जानकारी मिलेगी। हाँ, ठीक है बच्चों, ध्यान देते हैं। फिजिकल मैप, एक बार एक अच्छा मैप ढूंढ के यहाँ पे हम क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं आती हैं, आ रही हैं, आते हैं, फोकस करते हैं। देखिए, अब किन किन चीजों पे इंपॉर्टेंट चीजें, कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। एक चीज देखिए, पहला देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं अफ्रीका की जो कनेक्टिविटी है कहाँ से, यूरोप से है। कहाँ से बच्चों, यूरोप से। मेरे हर पॉइंट पे आप ध्यान देते रहिएगा। अफ्रीका की कनेक्टिविटी कहाँ से है बच्चों, यूरोप से है। तो देख रहे हैं यूरोप से, लेकिन यूरोप से कैसे जुड़ा हुआ है, एक खास तरह की संधि है ना, वाटर ट्रीटी, एक खास तरह का वाटर वे है। ये रास्ता है जिसको जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। कहां से जुड़ा है, जिब्राल्टर जल संधि, जल है ना, संधि, जल संधि। तो यहां से आपका जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वाटर, जिब्राल्टर वाटर है ना, स्टेट के उससे जुड़ा हुआ है। ये एक तरीके से ओशियानिक रूट होता है, ठीक है, समुद्री मार्ग होता है जिससे ये जुड़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए, जिब्राल्टर वाला क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि एटलस माउंटेन कहाँ पे है। तो आप ये देखिएगा कि अफ्रीका के यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट साइड में यहाँ पे एटलस माउंटेन सीरीज है, एटलस पर्वत श्रृंखला यहीं पे है, ठीक है, जिसको हमने दिखाया। अच्छा, लीबियन डिजर्ट को हमने दिखाया था, जो लीबिया से लेके आपका पूरा इजिप्ट तक फैला हुआ है, ठीक। एटलस माउंटेन हो गया आपका। सहारा हमने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या सबसे, सॉरी, सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट किलिमंजारो है। इसका क्या नाम है, माउंट, माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है, दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, जो अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट साइड है, इसको हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये यहाँ पे सोमालिया देश स्थित है। तो हार्न ऑफ अफ्रीका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सींग की तरह, इसका स्ट्रक्चर जो है जानवर के सींग की तरह है। अच्छा, एक आप और चीज ये, एक और बात करते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी है। अब ये देखिए,
जो स्वेज नहर है उसका जो डेवलपमेंट किया गया है वो 3 चीजों को जोड़ के किया गया, 3 चीजों को जोड़ता है। एक भूमध्य सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर को जोड़ता है, और प्लस एक चीज और जान लीजिएगा, लाल सागर को जोड़ता है, लाल सागर को जोड़ता है, और प्लस कहां को जोड़ता है, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तीनों चीजों को ये जोड़ने का काम करता है। तो गल्फ ऑफ अदन काफी फेमस है ना। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कई चोटी है। आपका माउंट केन्या चोटी है 5199 मीटर, माउंट एल्गन की चोटी है 4321 मीटर, है ना। आप यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली है ना, रिफ्ट वैली। ये पूरा एक तरीके से एक बड़ी घाटी है जिससे उठा के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक और चीज, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला है जिसके आसपास भारी मात्रा में गोल्ड माइंस पाया जाता है। एक और चीज है, आप लोग जान लीजिएगा, एक लिम्पोपो नदी है। तो लिम्पोपो नदी की खास बात क्या है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी की खास बात यह है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, मतलब क्रॉस टू डुअल टाइम ऑफ अफ्रीकन लाइन। क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो हो गया कि नहीं इसकी इंपॉर्टेंसी, इसकी इंपॉर्टेंसी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हाँ, 2 बार काटती है। अच्छा, एक और चीज हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं नीचे, देखिए, तो ये हमारा लिम्पोपो नदी हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक जाम्बेजी नदी है। कहा जाता है कि जो जाम्बेजी नदी है, यहाँ पे देखिएगा, अफ्रीका के इस साइड को पूरा, कांगो उंगो को पूरा कवर करती है जाम्बेजी नदी। ये एक बड़ा फेमस नदी है, जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी। कहा जाता है कि अफ्रीका का करीबा बांध, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो डैम है वो करीबा डैम इसी नदी पे बना हुआ है ना। दिमाग में ये भी रखिएगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम नील नदी के बारे में हमने बताया था। तो नील नदी, अगर हम यहाँ पे आते हैं, मिस्र में आते हैं, तो नील नदी पर एक बांध बना हुआ है यहाँ पे मिस्र में अगर आते हैं, जिसको अस्वान डैम के नाम से जाना जाता है, अस्वान बांध के नाम से जाना जाता है ना? अस्वान डैम, असवान बांध के नाम से जाना जाता है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, जिसे उठा के आपका क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपको समझ में आया बच्चों, क्या क्या हम यहाँ पे कवर किए हैं। अब देखिए, माउंट स्टैनली यहाँ पे है, इससे ये भी पूछा जाएगा कि माउंट स्टैनली कहाँ पे है, तो दिमाग में रखिएगा, माउंट स्टैनली, माउंट कीनिया, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्गन, ये सारी चीजें जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसको याद रखिएगा। माउंट कैमरून पूछा जाता है, 4100 मीटर ऊंचाई माउंट कैमरून, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे साफ साफ दिखाया है, गोल्ड कोस्ट दिखाया है ना, आइवरी कोस्ट दिखाया है, और यहाँ पे स्लेव कोस्ट भी दिखाया है, ठीक है, और यहीं पे आपका कोको कोस्ट है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है सीरीज में। अगर हम वेस्ट से लेंगे तो आइवरी कोस्ट पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे गोल्ड कोस्ट आएगा, तीसरे नंबर पे स्लेव कोस्ट आएगा। और ये कौन सा इलाका है, आपका अफ्रीका का वेस्ट साउथ इलाका है ना। तो जहां से उठा के आपका क्वेश्चन, एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे उठा के पूछा जाता है। दिमाग में इसको एकदम बैठा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे कई कई नदियां मिलेंगी। एक आप चारल नदी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक कांगो नदी मिल रही है, कांगो नदी इस तरफ जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाम्बेजी नदी हम आपको दिखाई दिया, यहाँ पे सियोलो रिवर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक मलावी, मलावी झील,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी एक बड़े झील के रूप में है, जो अफ्रीका के आप देख रहे हैं, यहाँ पे विक्टोरिया झील, फिर यहाँ पे लेक मलावी काफी फेमस है। ग्रेट रिफ्ट वैली, ये भी काफी फेमस है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। एक और चीज है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक ये द्वीप है मेडागास्कर, देख रहे हैं बच्चों, ये पूरा मेडागास्कर है। मेडागास्कर अफ्रीका से कैसे जुड़ा है? मोजाम्बिक चैनल के द्वारा जुड़ा है। ये भी एक समुद्री क्षेत्र है, क्या है? मोजाम्बिक चैनल से द्वारा जुड़ा हुआ है, मोजाम्बिक चैनल चैनल से जुड़ा हुआ है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बढ़िया तरीके से आपके आते हैं, ठीक, एक चीज है। तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा, हाँ बच्चों, देखिए, अफ्रीका में एक प्रांत मिलेगा आपको, कटंगा प्लेटू, यहाँ पे देख रहे हैं कटंगा प्लेटू, कटंगा का पठार यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, कटंगा का प्लेटू। शायद कुछ जगहों के बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं, कटंगा प्लेटू। हाँ ना, ये देखिए जो अफ्रीका का दक्षिण है, ये चूंकि दक्षिणी अफ्रीका है, ये पूरा जो मैप है आपका दक्षिणी अफ्रीका का है। और यहाँ पे दक्षिण में जो जगह है, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है कि अफ्रीका में यहीं से लोग प्रवेश किए थे, क्या कहा जाता है? केप ऑफ केप ऑफ गुड होप। इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। आपका नामीबिया का डिजर्ट देखिए ना, है ना, नामीब का मरुस्थल यहाँ पे है, इस तरह से नामीब का मरुस्थल है। टंगा प्लेटू के बारे में आप जान ही गए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जो चीजें छूटी हुई हैं उसको उसको एक तरीके से हम कवर करा दे रहे हैं। कहाँ कहाँ से चीजें आप जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गल्फ ऑफ गुयाना कहाँ पे है, तो गल्फ ऑफ गुयाना देखिए यहाँ पे है ना, गुयाना की खाड़ी, गुयाना की खाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी अफ्रीका में है, कहाँ पे है? वेस्ट साउथ साइड में है, देख रहे हैं, कोस्टल लाइन इलाके में यहाँ पे है। तो गल्फ ऑफ गुआना यहाँ पे है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये चीजें हमारी हो गई, पूरा ओवरऑल हम मोटे मोटे तर्ज पे अफ्रीका से उठा के हमने पूरा एक मोटा मोटा पूरा आपको समझा दिया। जहां से उठाकर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका गल्फ ऑफ गुयाना के बारे में पूछा जाए, केप ऑफ गुड होप के बारे में पूछा जाए, सहारा डिजर्ट के बारे में पूछा जाए, कालाहारी डिजर्ट के बारे में पूछा जाए, विक्टोरिया लेक के बारे में पूछा जाए, करीबा डैम के बारे में पूछा जाए, उसके अलावा असवान डैम के बारे में पूछा जाए, तो ये सब काफी फेमस है। मैंने आपको बताया कि इजिप्ट में बहुत ज्यादा खजूर का उत्पादन किया जाता है। अगर हम देखें तो आपका जो जो नाइजर देश है या नाइजीरिया है, दोनों में, मतलब दोनों अलग अलग देश है, तो यहाँ पे मूंगफली की भी बहुत ज्यादा खेती होती है। अच्छा, यहाँ पे दो ट्राइब्स भी पाए जाते हैं, जिनका आपसी जो द्वंद बहुत फेमस है, जिन्हें हौसा और फुलानी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में कहा जाता है कि जो कांगो देश है, यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे छोटी 60 हाइटेड मानव प्रजाति पाई जाती है, जिसको पिग्मी के नाम से जाना जाता है, पिग्मी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो सहारा और कालाहारी डिजर्ट है, यहाँ पे शुतुरमुर्ग भारी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत भारी मात्रा में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एक और चीज आपको बता दें कि अफ्रीका के बारे में, जैसा कि हमने आपको बताया
यहाँ पे कहते हैं कि कुलगर्डी माइंस एक साउथ अफ्रीका में बड़ा फेमस है, जो गोल्ड माइंस के नाम से जाना जाता है, काफी फेमस है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, कुछ चीजों पे और हम कवर करते हैं, देखिए लाइन देखते हैं, है ना। जैसे अगर हम देखें तो अफ्रीका में जेब्रा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये स्पॉटेड एनिमल होते हैं, काफी भारी मात्रा में जेब्रा पाए जाते हैं। जो अफ्रीकन हाथी होता है, हमारे एशियन हाथी में बड़ा फर्क होता है। एशियन हाथी का जो पीठ होता है धंसा होता है, जबकि अफ्रीकन हाथी का पीठ उठा होता है ना। यहाँ पे शेर भारी मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि भारत में बब्बर शेर होते हैं, जिनके चेहरे के आमने सामने काफी मात्रा में बाल पाए जाते हैं। हालांकि अफ्रीका में भी भारी मात्रा में शेर पाए जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए बाघ के मामले में, तो दुनिया का 70% टाइगर जो है भारत में पाए जाते हैं। अच्छा, ये चीज है। अच्छा, एक और चीज हम आगे बढ़ते हुए हैं। हाँ, देखिए, जो नील नदी के क्रोकोडाइल हैं, ये सबसे इनको जायंट क्रोकोडाइल कहा जाता है कि दुनिया के सबसे विशाल जो मगरमच्छ होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, नील नदी में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे विशाल मगरमच्छ ये नील नदी में पाए जाते हैं। अफ्रीका अफ्रीका का कांगो नदी ऐसे या बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जहां हिप्पोपोटामस, है ना, दरियाई घोड़ा भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, अफ्रीकन पेंगुइन भी काफी फेमस है। ठीक, ये कहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि अफ्रीका के नॉर्थ में गर्मी है, साउथ में जैसे जैसे जाएंगे वो अंटार्कटिका के पास आ जाता है तो ठंडा है। तो पेंगुइन भी भारी मात्रा में यहाँ पाई जाती है। ठीक है। अफ्रीका में चीता, आपको पता ही होगा कि भारत में जो चीता लाया गया वो नामीबिया से लाया गया है। तो अफ्रीका चीतों के लिए भी काफी फेमस है। अफ्रीका में चिंपैंजी भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। चिंपैंजी, ओरांग उटांग, गोरिल्ला, ये अफ्रीका में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि इन्हीं से क्या हुआ, ह्यूमन स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ है। तो ऑब्वियसली है, ये सब अफ्रीका में भारी मात्रा में, और अफ्रीका से ही मानव प्रजातियों का धीरे धीरे शुरुआत हुआ है। इम्पाला एक खास तरह का हिरण काफी भारी मात्रा में पाया जाता है। ये काफी पतले और बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं, काफी लंबे छलांग भी लगाते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग कहा जाता है कि 30 से 32 की संख्या में झुंड में रहते हैं और काफी शिकारी होते हैं। ये किसी जानवर को छोड़ते नहीं हैं, काफी शिकारी होते हैं। और इनका जो पूरा बॉडी होता है वो स्पॉटेड स्पॉटेड होता है। तो इस तरह से आपको जिराफ जिराफ के बारे में आप जानते ही हैं, ये अफ्रीका में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। हनी बैडगर कहा जाता है कि दुनिया का सबसे न डरने वाला जो जीव है, कहते हैं निर्भय, वो हनी बैडगर है। ये कई बार बड़े जीवों पर भी अटैक कर देते हैं, चाहे शेर हो चाहे बाघ हो, है ना। अफ्रीकन क्रेन्स काफी फेमस है। ठीक, ये चीज है। तो इस तरह से। अच्छा, ब्लैक राइनो अफ्रीका में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भारत में यूनिकॉर्न हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, जिनको एक सींग होता है। बबूस, क्योंकि दिखने में बंदर जैसे होते हैं बबूस, ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं, काफी झुंड में रहते हैं। काफी खतरा आने पे काफी शोर मचाते हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका में एक तरीके से फेमस है। तो ये ठीक है। अब देखिएगा, थॉमसन गजेले, ये भी हिरन की एक खास तरह की प्रजाति होती है। स्पॉटेड हाइना भी अफ्रीका में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह के जीवों के लिए एक तरीके से अफ्रीका काफी फेमस है ना। तो ये मैं आपको एक तरीके से अफ्रीका के बारे में पूरा डिटेल्स नॉलेज दे रहा था। ठीक है, कि जहां से उठा के आपका क्वेश्चन उठा के पूछता है। ठीक है, तो पूरा। अच्छा, आप किसी भी तरीके का वनडे एग्जाम देंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, अफ्रीका के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। ओके।